अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर मोर इन एसएस पे इस्तकबाल है। बच्चों, एक और वीडियो मैंने दहम जमात के बच्चों के लिए ये बनाया है। खास करके ये वीडियो जो है मैप वर्क के लिए है। बच्चों, आपको एनुअल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है मैप पर पूछा जाता है, नक्शे पर, जो 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता, जिसमें 1 मार्क्स आपको नक्शा निकालने के लिए दिया जाता और 4 मार्क्स जो है आपको मुकामात की निशानदही करने के लिए दिया जाता। इस तरह से एग्ज़ाम में आ सकने वाले या पूछे जा सकने वाले जो मुकामात हैं, उनकी निशानदही इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मैं मकबूल चौधरी, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल करसबी, आपको चंद मुकामात की निशानदही नक्शे में मैं करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हिंदुस्तान के हमा मकसदी मंसूबे। बच्चों, बहते हुए दरिया के पानी को रोककर उस पानी को वक्तन फ़वक्तन दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो मंसूबे बनाए गए, जिसको हमा मकसदी मंसूबे कहते हैं बच्चों, जो मैं फोटो में आप देख रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे हमा मकसदी मंसूबे हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। सबसे पहले भाखड़ा नंगल मंसूबा बच्चों, जो नक्शे में आप देख रहे हैं, जिसकी निशानदेही इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट, कोसी मंसूबा, ये भी जो है हिंदुस्तान का एक अहम हमा मकसदी मंसूबा। तो उसी तरह से दामोदर वादी मंसूबा। नेक्स्ट, रियांद मंसूबा, ये हिंदुस्तान के अहम हमा मकसदी मंसूबों में से है। उसी तरह से हीराकुड मंसूबा, हीराकुड मंसूबा भी जो है हिंदुस्तान का एक अहम हमा मकसदी मंसूबा है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर मंसूबा, उसके बाद कृष्णा बालाई मंसूबा, फिर तुंगभद्रा मंसूबा। ये जो हैं हिंदुस्तान के चंद अहम हमा मकसदी मंसूबे हैं। इनके मुतल्लिक़ मुकामात की निशानदेही, इनमें से एक कोई आपको एग्ज़ाम में आ सकता, उसकी निशानदेही नक्शे में आपको करनी पड़ती है। नेक्स्ट बच्चे देखेंगे हम हिंदुस्तान पर से गुजरने वाले अहम अर्ज़ बलद और तौले बलद। ये 82.5 दर्जे वाला एक मशरक़ी तौले बलद है, जो हिंदुस्तान के इलाहाबाद शहर के करीब से गुजरता। इसी खत से हिंदुस्तान का मियारी वक्त भी लिया जाता है बच्चों। ये 82.5 दर्जे पर इसको खींचा गया है, या 82.5 दर्जे पर इसको खींचा गया है। ये एक मशरक़ी तौले बलद है। इसी खत से हिंदुस्तान का मियारी वक्त भी लिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों ख़त सरतान। ख़त सरतान जो है एक अर्ज़ बलद है, ये शुमाली अर्ज़ बलद है, जिसे 3.5 दर्जे पर खींचा गया है, यानी 23.5 दर्जे पर इसको खींचा गया है। ये हिंदुस्तान के दरमियान से गुजरने वाला खत है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों आपको ये फोटो देखकर आप पता लगा रहे हैं कि नेक्स्ट आने वाले नक्शे में हम क्या निशानदेही करने वाले हैं। बताओ बच्चों। हाँ बच्चों, सही पहचाना आपने। हम हिंदुस्तान के अहम बंदरगाहों की निशानदेही करने वाले हैं। हिंदुस्तान के अहम बंदरगाह, सबसे पहले बच्चों कांडला बंदरगाह, जो गुजरात के कच्छ के सिरे पर है। नेक्स्ट, मुंबई। मुंबई जो है हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी बंदरगाह है, बहुत वसी बंदरगाह है। इस बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह की बोझ को कम करने के लिए, ट्रैफिक को कम करने के लिए नाहसेवा बंदरगाह या नवसेवा बंदरगाह जो है ऐसे तामीर की गई। नेक्स्ट, मार्मगोआ बंदरगाह बच्चों। मार्मगोआ बंदरगाह के बाद न्यू मंगलोर बंदरगाह या मंगलोर बंदरगाह। इस बंदरगाह को बच्चों कर्नाटक का या गेटवे ऑफ कर्नाटक इसको कहते हैं। नेक्स्ट, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह एक बहुत ही खूबसूरत बंदरगाह है। ये मशरक़ी साहिल में आने वाले चंद एक अहम बंदरगाह आप देखें। नेक्स्ट, तुतकोड़ी बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, उसी तरह से यन्नूर बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह बच्चों। ये हिंदुस्तान के अहम बंदरगाह हैं।
आप नक्शे में देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों हिंदुस्तान के अहम नदियों के मतलब हम मालूमात हासिल करेंगे या उन नदियों की निशानदेही यहाँ नक्शे में करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, दरियाएं सिंध, दरियाएं ब्रह्मपुत्र, नेक्स्ट दरियाएं गंगा, जिस सिमत में बहते हैं उसी सिमत में आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। दरियाए नर्मदा, महानदी, दरियाए ताप्ती, नेक्स्ट बच्चों दरियाए गोदावरी, दरियाए कृष्णा, दरियाए कृष्णा के बाद दरियाए कावेरी। ये जो है बच्चों हिंदुस्तान के चंद बहुत ही अहम नदियां हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मैप में आपको और जिस सिमत में उनको डायरेक्शन दिखाया गया है उसी तरह से आपको निशानदेही करनी होती है, या ऑलरेडी आपको मैप में उसकी निशानदेही करके उस नदी को पहचानने के लिए आपको कहा जाता, तो सही तरीके से आप पहचानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों हिंदुस्तान के अहम दीगर मुकामात। गंगानगर बच्चों, गंगानगर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा दर्ज हासिल करने वाला इलाका है। नेक्स्ट द्रास, द्रास जो है हिंदुस्तान का सबसे कम दर्ज हासिल करने वाला इलाका। उसी तरह से मौसिन रिम, मौसिन रिम बच्चों सबसे ज्यादा बारिश हासिल करने वाला इलाका है। रॉयली, रॉयली जो है सबसे कम बारिश हासिल करने वाला हिंदुस्तान का एक इलाका है। बच्चों दिल्ली, दिल्ली हिंदुस्तान का सदर मुकाम है, दारुल खुलाफा है। नेक्स्ट बच्चों हिंदुस्तान का शुमाल का सिरा बच्चों इंदिरा कूल है। हिंदुस्तान का शुमाली सिरा इंदिरा कूल है। नेक्स्ट कन्याकुमारी बच्चों, ये एक चंद दीगर अहम मुकामात हैं। इनके मतलब भी आपको एग्जाम में नक्शे में मुकामात की निशानदेही करने के लिए पूछा जा सकता, इसकी भी आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों हिंदुस्तान के अहम घाट। हिंदुस्तान में अहम आने वाले घाट बच्चों यहाँ पर मगरिबी घाट है, मगरिबी घाट। नेक्स्ट मशरिकी घाट। ये इनके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाए तो इनके मतलब आप सही निशानदेही इनकी करने की या उनको पहचानने की कोशिश आप करेंगे। नेक्स्ट हिंदुस्तान के साहिली मैदान। हिंदुस्तान के साहिली मैदानों को दो हिस्से में तकसीम किया गया है, मगरिबी साहिली मैदान, मशरिकी साहिली मैदान। मैप में आप देख रहे हैं बच्चों ये मगरिबी साहिली मैदान है। मगरिबी साहिली मैदान को अलग अलग नामों से पुकारा जाता। गुजरात के दमन से लेकर, गुजरात से लेकर गोवा तक का जो मशरिकी साहिली इलाका है उसे कोंकण साहिली इलाका कहते हैं। फिर उसी तरह से गोवा से लेकर कर्नाटक के न्यू मंगलोर बंदरगाह तक का जो इलाका है मशरिकी साहिल का उसको कर्नाटक साहिल कहते हैं। नेक्स्ट फिर न्यू मंगलोर बंदरगाह से लेकर कोच्चि बंदरगाह तक का जो इलाका है, या न्यू मंगलोर बंदरगाह के बाद मशरकी साहिल का जितना भी इलाका जुनूब में आता है उसको जो है मलबार साहिल कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों मशरकी साहिली मैदान। मशरकी साहिली मैदान को भी दो हिस्सों में यहाँ पर दो नाम से पुकारा जाता बच्चों। दरियाई कृष्णा के जुनूब में आने वाला मशरकी साहिली मैदान का जो हिस्सा है उसको शुमाली सिरा कहते हैं। उसी तरह से दरियाई कृष्णा के जुनूब में आने वाला मशरकी साहिली मैदान का जो हिस्सा है उसे कोरमंडल कहा जाता बच्चों। इस तरह से इसे मशरकी साहिल को भी दो अलग नामों से पुकारा जाता, तो ये आपको अच्छी तरह से इस पर भी प्रैक्टिस करनी है। इनके मतलब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे पहले भी पूछे गए हैं। हिंदुस्तान के अहम बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां बच्चों, आप नक्शे में देख रहे हैं वहां पर ये गॉडविन एस्टिन है या K2 है। जैसे K2 का नाम क्यों आया बच्चों, क्योंकि ये जो गॉडविन एस्टिन है ये कराकरम पहाड़ी सिलसिले में आने वाली एक पहाड़ी चोटी है, और ये कराकरम पहाड़ी सिलसिले में पता लगाई गई, दरियाफ्त की गई दूसरी पहाड़ी चोटी है, इसलिए इसे K2 कहा जाता बच्चों। और ये गॉडविन एस्टिन या K2 जो है हिंदुस्तान की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है बच्चों। हिंदुस्तान की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी कौन सी है बच्चों, गॉडविन एस्टिन या K2 है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों गुरु शिखर।
अरावली पहाड़ी सिलसिले में एक और एक ऊंची पहाड़ी चोटी है जिसे गुरु शिखर कहते हैं। अरावली पहाड़ी सिलसिले में आने वाली सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट बच्चों, अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है। नेक्स्ट में हम देखेंगे बच्चों हिंदुस्तान के अहम हवाई अड्डे या हिंदुस्तान के अहम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे। हिंदुस्तान के अहम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के मतलब हम मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे या उनकी निशानदेही हम नक्शे में करने की कोशिश करेंगे। पहला श्रीनगर, अमृतसर, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, उसी तरह से गया, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, नेक्स्ट मुंबई, मुंबई के बाद पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, चेन्नई के बाद तिरुवनंतपुरम। ये जो हैं हिंदुस्तान के एक चंद अहम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैं। इनके मतलब भी आपको एग्जाम में मैप के अंदर निशानदेही करने के लिए पूछा जा सकता, इसलिए इस पर भी आपको ध्यान देना है। इसकी भी प्रैक्टिस आपको नक्शे में या निशानदेही करने की प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया बच्चों, और इस चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे।